अब हम आपको कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की उस योजना के बारे में बताएंगे जिसके तहत वहां की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है, गरीब अल्पसंख्यकों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने में 50% की सब्सिडी देगी। यानी गाड़ी की आधी कीमत सरकार देगी और बाकी की आधी कीमत चुकाने के लिए भी सरकार लोन देगी। अब आप खुद सोचिए कि कर्नाटक में अगर आज किसी गरीब व्यक्ति ने अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक समाज में जन्म लिया हो तो वो अपने आप को आज कितना कोस रहा होगा। कर्नाटक के जो बाकी के जो धर्मों के लोग हैं, जो बहुसंख्यक धर्म में हैं, वो सोचते होंगे काश हम भी अल्पसंख्यक होते। कर्नाटक सरकार का कहना है कि वो अपनी इस नई योजना के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इस योजना का लाभ सिर्फ गैर हिंदुओं को ही मिलेगा। ये योजना हिंदुओं के लिए नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, चाहे कितना भी गरीब है, चाहे उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो उसे सरकार ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से है या फिर ईसाई है, जैन है या बौद्ध धर्म से है, तो इन लोगों को सरकार की तरफ से ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। इस हिसाब से अगर कोई गैर हिंदू व्यक्ति 5 लाख रुपए की कोई नई गाड़ी टैक्सी में चलाने के लिए खरीदता है तो उसे सरकार से 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी और जो बाकी 2.5 लाख रुपए रह जाएंगे उनमें भी 2 लाख रुपए सरकार उसे लोन के रूप में देगी। लेकिन अगर कोई हिंदू व्यक्ति यही 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे तो उसे ना तो सरकार से 50% की सब्सिडी मिलेगी और ना ही सरकार की तरफ से उसे इस योजना के तहत कोई लोन दिया जाएगा। कर्नाटक के हिंदुओं को बैंकों में ही लोन के लिए धक्के खाने होंगे और उनके लिए कोई सब्सिडी भी नहीं होगी। लेकिन जो गैर हिंदू हैं उन्हें 8 लाख रुपए तक के ऑटो रिक्शा और गाड़ी खरीदने पर 50% की सब्सिडी और इसके तहत अतिरिक्त सरकारी लोन की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा कर्नाटक के अल्पसंख्यक वर्ग में भी इस योजना का लाभ सबसे ज्यादा या तो मुसलमानों को मिलेगा या फिर ईसाई धर्म के लोगों को मिलेगा। कर्नाटक में 96 लाख लोग अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, 96 लाख, जिनमें लगभग 79 लाख यानी 82% सिर्फ मुसलमान है। यानी ये प्राइमरी मुख्य तौर पर ये जो योजना है ये मुसलमानों के लिए है। 12% ईसाई हैं और बाकी धर्मों की आबादी 5% या उससे भी कम है। यानी आंकड़ों से समझे तो इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों और ईसाइयों को होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि अल्पसंख्यक वर्ग में भी वही लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से कम होगी। अब सोचिए कर्नाटक में ऐसे कितने हिंदू परिवार होंगे जिनकी वार्षिक आय इससे कम होगी, लेकिन उन्हें भी फिर भी इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा और इसका कारण सिर्फ यह होगा कि वो लोग हिंदू हैं। कर्नाटक में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है तब से उस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने कर्नाटक में ईसाई धर्म की एक परिषद को कॉरपोरेशन में बदलने के लिए 100 करोड़ रुपए का ग्रांट देने का ऐलान किया था। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के संरक्षण और उनके सुधार के लिए कांग्रेस की सरकार ने 20 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और यह स्थिति तब है जब भारत के बाकी राज्यों की तरह कर्नाटक में मस्जिदों का नियंत्रण सरकार के पास नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड के पास नियंत्रण है। यानी मस्जिदों में जितना भी पैसा आता है इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, ना हिसाब किताब सरकार के पास है। फिर भी सरकार वक्फ बोर्ड को और पैसा दे रही है। दूसरी तरफ मंदिरों का नियंत्रण केंद्र और राज्य सरकारों के पास है और मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उसमें सरकार का सीधे तौर पर कंट्रोल होता है। फिर भी सरकार को मंदिरों से जितना पैसा मिलता है उतना वो मंदिरों के वार्षिक बजट के लिए उन्हें नहीं देती। यानी सेकुलर भारत में मस्जिदों का नियंत्रण वक्फ बोर्ड के पास है, चर्चेज का नियंत्रण ईसाई धर्म की संस्थाओं के पास है, गुरुद्वारों का नियंत्रण गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटी के पास है, लेकिन मंदिरों का नियंत्रण सरकारों के पास है।